हम आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो किसानवाणी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। हेलो किसानवाणी कार्यक्रम सुनवाळा सगळे किसान भाई ने मारी पूर्ण भाई की ओर घना घना राम राम। और पूरण भाई रे लाला रे आनंदी की ओरों भी गणे मानसून राम राम सा। राम राम आनंदी बेन राम राम। राम राम सा पूरण भाई। देखो किसान भाई खेती में देखो लागत कम हुए और पैदावार अगर दुगनी हो जावे और एक लारा अपने मिट्टी को जो स्वास्थ्य है वो भी बढ़िया हो जावे, यो सपनों जो है अपना हर किसान भाई को है। बिल्कुल पूरण भाई। और ई सपने ने साज करवा रे लिए एक नई तकनीक है नैनो उर्वरक। ई तकनीक रो सही फायदो किस तरह उठावा और छिड़काव करती टाइम कई कई सावधानियां रखनी चाहे, आ सब बातों पर सीधी और सही जानकारी देवा रे लिए आज अपना स्टूडियो में मौजूद है कृषि विशेषज्ञ श्री मदन गोपाल जी जाट। तो जाट साहब कार्यक्रम में आपको स्वागत है सा। राम राम सा। राम राम सा। तो मदन जी सबों पहले तो आप बताओ कि आजकल खेती किसानी रे माया नैनो यूरिया और नैनो DAP री बहुत चर्चा है। अपना किसान भाइयों ने सीधे शब्दां रे मैंने बताओ कि नैनो उर्वरक आखिर है कहीं और पारंपरिक बोरी वाली खाद सु यो किस तरह लगे। जी बिल्कुल, आज की जो नई तकनीक है नैनो उर्वरक की अपन अगर देखा जाए तो पारंपरिक यूरिया और पारंपरिक DAP जो आता है उसी की तरह ये भी एक यूरिया और DAP का एक रूप है, जिसको क्या है बिल्कुल एक सूक्ष्म कण के अंदर करके एक बोतल में डाल दिया है, उसे बोलते हैं अपन नैनो यूरिया और नैनो DAP। जाट साहब अपना कार्यक्रम में और भी बातें कह रहा है। एक पहले अपना किसान भाई ने अपना कार्यक्रम में टेलीफोन नंबर बताता। अपना कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर है 01472940220। एक फोन कॉल आया है अपना कार्यक्रम में। राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा। कई नाम आपको? जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवाहा आपके नियमित रोता। अच्छा विनोद नारायण जी, आपको कई सवाल है सर। हमारा सवाल जो है सर, जैसे कि अपन नैनो उर्वरक यूरिया मिलाते हैं और उसमें बाद में दवाई डालते हैं तो कितनी मात्रा में कैसा का मिलाने? अच्छा बताओ सर जाट साहब। जी बिल्कुल, अपन अगर नैनो यूरिया या नैनो DAP का उपयोग करते हैं, स्प्रे के अंदर मेनली स्प्रे करते हैं, तो उसके अंदर जो अपन मात्रा रखते हैं वो नैनो यूरिया की 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से रखते हैं। 2 से 4 ml प्रति लीटर। जी बिल्कुल सर हम एक बात और कहना चाहेंगे, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ हमको घर बैठे ही इतनी ढेर सारी जानकारियाँ प्रदान करती है, उसके लिए पूरी टीम को दिल से धन्यवाद। वाह सा विनोद जी, आप रो भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करवा रहे थे। मदन जी, एक अपना किसान भाई अक्सर पूछे कि इन्हें मिट्टी में डालना है या पत्ता पर छिड़कना है, तो इके इस्तेमाल को सही तरीकों का है? जी बिल्कुल, इसके अंदर अपन जो नैनो यूरिया और नैनो DAP है इनका ज्यादातर जो इस्तेमाल अपन करते हैं, किसान भाई पूछते भी हैं इसको नैनो यूरिया नैनो DAP को जमीन में डालना है या फसलों में स्प्रे करना है। तो ज्यादातर जो इनका जो उपयोग की विधि है वो स्प्रे के माध्यम से इसका उपयोग करना चाहिए। और इसके अलावा जो नैनो DAP है उससे आप बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार प्लस उसके साथ में उसका स्प्रे के माध्यम से उसको देना चाहिए। अच्छा जाट साहब, पारंपरिक DAP और नैनो यूरिया जो है ये में कई अंतर है? जी, पारंपरिक यूरिया और DAP में ये है कि जो पारंपरिक DAP आता है वो बड़े दाने में आता है, प्लस उसके अलावा बोरी में आता है और वो एक केमिकल फर्टिलाइजर है जो कि डायरेक्ट किसान भाई अपने फसलों की बुआई के समय काम में लेते हैं। वहीं अपन देखा जाए तो नैनो DAP जो है वही एक DAP का रूप है, उसको एक सूक्ष्म कण के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया है, जिसके अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अगर अपन पारंपरिक DAP की बात की जाए तो उसके अंदर 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। एक श्रोता और जुड़े हैं अपन। राम राम सर। राम राम। कई नाम आपको? मेरा नाम है रतनलाल सुतार, छोटी सादड़ी कारुंडा। अच्छा रतनलाल जी, कई सवाल है आपको? मेरा सवाल ये है कि नैनो यूरिया ने ये DAP यूरिया अगर मूंगफलियां में बच्ची में यूरिया पड़ती है तो उसमें भी काम करे रही है?
जी बिल्कुल, जो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी है वो अपने अगर मूंगफली में अपन जो भी स्प्रे करते हैं उनके साथ में आप मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। तो रतनलाल जी, आप कार्यक्रम में फोन कीधो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सा। और भी जो भी किसान भाई अपना कार्यक्रम में फोन करवो चाहे, अपना कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर है 01472 294020। एक टेलीफोन नंबर और है किसान भैया 295020। तो मदन जी देखो, आपना एक किसान भाई पूछो कि 1 एकड़ खेत रे मैंने की मात्रा री कतरी जरूरत है, बात तो आप बताई। तो इर मैंने पानी रे मैंने घोल बनाती टाइम आपने कई बात सावधानी रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, जो नैनो उर्वरकों का अपन जो स्प्रे करते हैं उससे पहले अपन टंकी में डालने से पहले उसमें बहुत कुछ सावधानियों की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर हाथों में ग्लव्स वगैरह ज़रूर पहने, मास्क ज़रूर लगाए अपने मुंह पर, जिससे कि हो कि कोई भी दवाई अपन बना रहे हैं, घोल बना रहे हैं, तो उसका अपने शरीर के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो कम हो। तो अपन नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का अपन किसी भी दवाई के साथ में जब भी स्प्रे करते हैं तो उससे पहले एक जार टेस्ट जरूर करें। जार टेस्ट में ये होता है कि आप उस जो भी दवाई के साथ में इसको मिला रहे हैं तो एक थोड़ी सी मात्रा लेकर के उसमें डाल लें, उसमें चेक करें कि उसके साथ में आसानी से घुल रहा है, नहीं घुल रहा है, कहीं फटने की समस्या तो नहीं है। तो अपन जार टेस्ट करने के बाद में आप अगर सही पाया जाता है तो आप स्प्रे करने की सलाह देते हैं। तो जार साहब देखो, उर्वरकों को प्रयोग करा आप तो वी टाइम देखो अपन ने सावधानी रखनी है केवे भी एक सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक श्रोता और जुड़े हैं आप। राम राम सर। हाँ, कई नाम आपको? मैं बोरखेड़ो एक बोल रही हूँ। ऑलरेडी वही नाम जो बताओ ऑलरेडी खाद दिद्दो धोले और ऑलरेडी तो आप ऑफिस होगी। अच्छा, तो कई नाम कई आपको? एकता कंवर। तो एकता जी, अपने जो ऑलरेडी की आप बात कर रहे हो लौकी की, तो आपने कितनी मात्रा में यूरिया दिया था? मतलब बीघा में खेत का मैं 15 किलो दिद्दो थोड़ा थोड़ा। अच्छा, 15 किलो दिया। हाँ, तो आपने किस अवस्था पे दिया था यूरिया? यूरिया अब ऑलरेडी फूल आ रहा। फूल आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूरिया की जो मात्रा होती है, जो सब्जियों में मात्रा चाहिए होती है, वो बहुत ही कम मात्रा चाहिए होती है। अपन जो फ्लावरिंग स्टेज पे अगर अपन यूरिया देते हैं तो जो अपना फूल होता है वो गिरने की समस्या आती है और सूखने की समस्या भी आएगी। जो पत्ता सूख गया और हिंद्रे रह गया लड़ाई। जी बिल्कुल। तो उसके जगह पे अपन जो वैज्ञानिक तरीका है उसमें अपन फूल आने से पहले उसको यूरिया को देना चाहिए ज्यादा। और अगर आपको यूरिया देना ही है तो आप नैनो यूरिया का स्प्रे के माध्यम से जरूर दे सकते हो। नैनो यूरिया जी। तो एकता जी, आप कार्यक्रम में फोन की दो, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद सा। नैनो उर्वरक है जो पारंपरिक उर्वरक है, उसके अंदर सावधानियां मेनली यही होती है कि आप उस उर्वरक को किसके साथ में मिला करके और किस अवस्था में स्प्रे कर रहे हो। तो अगर आप अपन देखा जाए बुआई के टाइम पे अपन अगर जमीन में डाल रहे हैं तो उस टाइम पे अपन को ये जरूर देखना चाहिए कि उसको बीज के साथ में मिलाना है या बीज के साथ में नहीं मिलाना है, क्योंकि बीज के साथ में मिलाने से बीज का जो अंकुरण क्षमता होती है वो घट जाती है। और उसके अलावा अपन देखा जाए तो बहुत सारे उर्वरक ऐसे होते हैं जो आपस में रिएक्शन करने लग जाते हैं। तो हमें उन उर्वरकों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एक डीएपी अपन जो बेसल में देते हैं उसके साथ में कभी भी जिंक सल्फेट नहीं मिलाना। मदन जी, नैनो उर्वरका ने आप अन्य कीटनाशक सागे भी मिलाइन छिड़काव करी सका या इको प्रयोग अलग हुई करना चाहे? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और किसानों का भी प्रश्न आता है हमेशा कि नैनो उर्वरकों का अपन कीटनाशक है या कोई भी पेस्टिसाइड है उसके साथ में मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं। तो उसको आसानी से आप मिला सकते हैं, क्योंकि इसकी जो तकनीक है, जो नैनो यूरिया है, उसके अंदर जो कणों को कैप्सुलेटेड किया होता है। हाँ, तो वो क्या आपस में उसके साथ में रिएक्ट नहीं कर पाते हैं और वो आसानी से मिल जाते हैं। और इसी के साथ में अगर अपन देखा जाए तो नैनो उर्वरकों का किसी भी दवाई के साथ में आप मिलाओगे तो उस दवाई की जो कार्य करने की क्षमता है उसको भी बढ़ा देता है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी ये तो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं तो पत्तियों द्वारा बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक श्रोता और जुड़े हैं अपना कार्यक्रम में। राम राम सर। राम राम सर, अन्यावन से राजाराम जाट बोल रहा हूँ। राजाराम जी जाट, कई प्रश्न है आपको? सर मेरा प्रश्न है, जैसे नैनो यूरिया तो मतलब पत्तों पे काम करता है, और जैसे हम फसल बोने के समय अगर बीज के साथ अगर नैनो यूरिया का काम प्रयोग कर सकते हैं नहीं करते? जी बिल्कुल, आप उसके लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है उड़ने के समय। उस टाइम पे आप जब भी बीज उपचार करें तो नैनो यूरिया का बीज उपचार ना करके आप नैनो डीएपी का बीज उपचार करेंगे तो बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा आपको।
क्योंकि जो नैनो डीएपी में फास्फोरस का कंटेंट पाया जाता है वो जड़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो देखो राजाराम जी, आप कार्यक्रम में फोन की दो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बात कर रहे हैं कि सावधानी की जी। तो जार साहब, आपका जो किसान भाई है फर्टिलाइजर को प्रयोग करे तो वी टाइम कई कई सावधानियां बरते हैं। फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कौन सा फर्टिलाइजर अपन उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हर फर्टिलाइजर उसकी स्टेज अलग अलग होती है। जब अपनी फसल को ग्रोथ पे लाना होता है तो हम मेनली वानस्पतिक वृद्धि के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, और अगर उसके फ्लावरिंग स्टेज बढ़ानी है तो उस टाइम पे फॉस्फोरस या पोटास की मात्रा अपन काम में लेते हैं। तो हमेशा सावधानी ये बरतनी चाहिए कि अपन किसके साथ में उपयोग कर रहे हैं, प्लस उसके साथ में अपन को सावधानी में जो भी उर्वरक है उसकी मात्रा का भी ध्यान रखना चाहिए। किस फसल में कितनी मात्रा जरूरी है वो हमेशा किसी कृषि विभाग से या कृषि पर्यवेक्षक उनकी सलाह से ही आप उपयोग करें, अपनी मर्जी से ना डालें। अच्छा जार साहब, नैनो उर्वरकों किसान भाई जो है जड़ उपचार भी कर सके है जी। जो नैनो डीएपी है उसका किसान भाई जड़ उपचार कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी फसल सब्जियां आती हैं, उनमें जो किसान भाई है वो जड़ उपचार करके नैनो डीएपी से फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि जब जड़ उपचार करेंगे तो उसकी जो जड़ की ग्रोथ है शुरुआत में बहुत ही अच्छा होगा और पौधा अच्छा बनेगा। बस जड़ उपचार भी आप करी सका। तो आपना किसान बहन भाई और भी ई विषय पर जानकारी चाहे तो हमारे तुरंत टेलीफोन करो। माँ का नंबर है 01472240020। माँ का दूसरा नंबर एक और है 295020। तो ये जो टेलीफोन नंबर की बात हुई, और देखो बात करा आप कि जिसान की फर्टिलाइजर प्रदूषण बढ़े है जी, और नैनो यूरिया में आप प्रदूषण बचा सका। जी बिल्कुल। जो अपन पारंपरिक यूरिया और या डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पोल्यूशन बहुत ही अधिक देखने को मिलता है। वहीं अपन नैनो उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जैसे नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, तो इनका पोल्यूशन में बिल्कुल भी कार्य नहीं करते हैं, पोल्यूशन को बढ़ाते नहीं। जबकि इनका उपयोग अपन करते हैं तो पोल्यूशन को कम करने का ही काम करते हैं। ये फसलों में उपयोग करेंगे अपन, और जैसे अपन नैनो यूरिया नैनो डीएपी को इस्तेमाल करते हैं तो पोल्यूशन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा मदन जी, देखो पर्यावरण रो भी बहुत संगी है, तो नैनो उर्वरक रे इस्तेमाल हो आप रे किसान भाई रे लागत रे में भी कमी वेवे। जी बिल्कुल। जो किसानों के जो पारंपरिक यूरिया डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी अपेक्षा जो नैनो उर्वरक हैं ये काफ़ी सस्ते हैं, मार्केट में मिल रहे हैं, तो उनको कम सस्ती रेट में लेकर के भी उनका प्रोडक्शन वो उत्पादन बढ़ा सकते हैं। हाँ सर। अच्छा, अपन लागत की बात करा तो पारंपरिक उर्वरक की लागत और नैनो डीएपी की लागत में कतरो अंतर है? जी बिल्कुल। जो पारंपरिक उर्वरक है और नैनो उर्वरक है उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। वहीं अपन देखें तो अगर पारंपरिक डीएपी की बात करें 1350 रुपये की एक बोरी मिलती है, और वहीं अपन नैनो उर्वरक में नैनो डीएपी की बात करें तो मात्र 600 रुपये में उसका 500 ml बोतल आ जाती है, जो उसकी तरह जो पारंपरिक डीएपी उसी की तरह काम करते हैं। तो अपन लागत में कम से कम 30 से 40% की उसकी लागत कम करके उत्पादन बढ़ा सकता है किसान। तो जार साहब, नैनो यूरिया की एक बोतल जो है कतरा एरिया ने कवर करा है? जी, जो नैनो यूरिया की एक बोतल 500 ml की आती है वो 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। अच्छा, फल और सब्जियां में भी नैनो उर्वरकों को प्रयोग कर सका? जी बिल्कुल। जो फल है और सब्जियां हैं इनके अंदर नैनो उर्वरकों का उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं, और फल और सब्जियों में तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार पाए गए हैं। तो देखो किसान भाई जो है फर्टिलाइजर के अतिरिक्त अगर अपन नैनो यूरिया को उपयोग करें तो अपना उत्पादन में वह फायदा ले सके। जी बिल्कुल। अपन को इसमें ये देखना पड़ेगा कि अपन पारंपरिक यूरिया डीएपी को बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं, उसको अपन कम कर सकते हैं और उसकी जगह पे अपन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं पारंपरिक यूरिया डीएपी में अपन 25% भी अगर कम कटौती करते हैं पारंपरिक उर्वरकों में, तो उसकी जगह पे अपन नैनो उर्वरकों का उपयोग करके उसको उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
मदन जी देखो, अपना किसान भाई यो सोचे कि अगर ज्यादा मात्रा डाला तो फसल और ज्यादा वेगा, इको उपयोग ज्यादा कर लेवे तो इरो कई दुष्प्रभाव भी सके या मिट्टी पर इको कई असर पड़े। नैनो उर्वरकों का अगर अपन देखा जाए तो ज़्यादा उपयोग से वैसे कोई समस्या है नहीं, क्योंकि अगर इसको अपन स्प्रे करते हैं तो इसकी तकनीक ऐसी है कि ये पौधों में जैसे स्प्रे करेंगे ये 6 से 12 घंटे के अंदर पौधों की पत्तियों में चला जाएगा और पत्तियों के द्वारा पूरे पौधे में जाएगा। एक और आपने सगे किसान भाई जुड़िया है। राम राम साहब। हेलो, राम राम साहब। कई नाम आपरो? गाँव सावनबादो, जिला कोटा, राजस्थान से रामस्वरूप मालो बोल रहे साहब। हाँ साहब, समस्या बताओ आपकी। अब समस्या है कि जैसे नैनो यूरिया की बात चल रही है, तो जैसे धान की फसल है तो ये में भी इसको प्रयोग कर सका जाएगा? जी बिल्कुल, इसका आप धान की फसल में उपयोग कर सकते हो। आप स्प्रे के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हो। आपने जो पहला यूरिया होता है उसको देने के बाद में आप उसके 20 से 25 दिन बाद में इसका स्प्रे कर सकते हो। और जो अपने फल फूल आते हैं उससे पहले भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि अभी धान की वो बोया हुआ धान है साहब, तो बढ़वार नहीं कर रहे। अच्छा, बोया तो को धान बढ़वार नहीं कर रहे है जी, तो इसके अंदर आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं है। वाह सा, कार्यक्रम में आप फोन की दो, ये के बात है आपको बहुत बहुत धन्यवाद सा। तो जाट साहब बात करें आपका, देखो किसान भाई जो है नैनो यूरिया खरीदे है तो खरीदबा में मैंने कई परेशानी आवे है और की तरीकों व आसानी तरीकों खरीद सके वन। जी, नैनो यूरिया को खरीदने का बहुत ही आसान तरीका है। आप जितने भी जिस एरिया में हो वहाँ पे हर जगह सहकारी समितियाँ मिलती हैं, वहाँ पर जाकर के आप नैनो यूरिया को खरीद सकते हो और आपको कहीं से कहीं तक लाइनों में खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बोरी लादने की भी कोई समस्या नहीं, आप आराम से जाओ, आपके एक बोतल है, बोतल लेके आ जाओ बस। अच्छा जाट साहब, उर्वरकों का क्रय की नई व्यवस्था भी लागू हुई है, तो इनमें किसान भाई जो है अपना फर्टिलाइजर जो है की तरीकों खरीद सके? जी, आज से ही अपने राजस्थान में 5 जिलों में नई व्यवस्था लागू हुई है जो FFS के नाम से जानी जा रही है, फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल। इसके माध्यम से किसान घर बैठे अपने यूरिया, DAP, NPK इन सब की बुकिंग कर सकता है। बुकिंग ऐसे कर सकता है कि वो घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से FFS प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके उसमें अपने आधार नंबर या फार्मर ID डाल के लॉगिन कर सकता है। लॉगिन करने के बाद में जितनी उसको मात्रा चाहिए है नैनो मतलब DAP के, यूरिया की, उसको वो बुकिंग के माध्यम से कर सकता है। उसमें एक टोकन जनरेट होगा, टोकन से वो दुकानदार के पास में जाएगा और उसको दुकानदार स्कैन करेगा और उसको वो खाद मिल जाएगा। हाँ सर, तो अपना किसान भाई ने ऑनलाइन भी खरीद सके। आप हम बात करिए कि अगर लागत में आपने कमी वेगा तो मुनाफो बढ़ेगा। इस तरह अपना किसान भाई जी का है वह दुगुनो लाभ लेगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तो कार्यक्रम रे मैंने आप पूरण भाई सुना एक चोखो सो लोकगीत। थारे डम डम डमरू बाजे रे कैलाशी का वासी, थारे डम डम डमरू बाजे रे कैलाशी का वासी, थारे डम डम डमरू बाजे रे कैलाशी का वासी, थारे डम डम डमरू बाजे रे कैलाशी का वासी, हरे कैलाशी का वासी रे सुन शिव शंकर अविनाशी, कैलाशी का वासी रे सुन शिव शंकर अविनाशी, थारे डम डम डमरू बाजे रे कैलाशी का वासी, थारे डम डम डमरू बाजे रे कैलाशी का वासी, अरे थे नाड्या पर करो जी सवारी, जटा में थाने गंगा धारी, थे नाड्या पे करो सवारी, जटा में थाने गंगा धारी, थे नाड्या पर करो सवारी, जटा में थाने गंगा धारी, थे नाड्या पे करो सवारी, जटा में थाने गंगा धारी, खाके मस्तक चंद्र बिराजे रे कैलाशी का वासी, खाके मस्तक चंद्र विराजे रे कैलाशी का वासी, खाके मस्तक चंद्र बिराजे रे कैलाशी
कैलाशी का वासी अक मस्तक चंद्र विराजे रे कैलाशी का वासी अरे कैलाशी का वासी रे सुन शिव शंकर अविनाशी कैलाशी का वासी रे सुन शिव शंकर अविनाशी तारे डम डम डमरू बाजे रे कैलाशी का वासी अरे डम डम डमरू बाजे रे कैलाशी का वासी रे तारे डम डम डमरू बाजे रे कैलाशी का वासी अरे डम डम डमरू बाजे रे कैलाशी का वासी ये भुजंग विषधर छे काला जाकी थाके गला में माला ये भुजंग विषधर छे काला जाकी थाके गला में माला ये भुजंग विषधर छे काला लो से किसान भैया प्यार सो लोकगीता पर सुनियो। तो मदन जी ड्रोन भी नैनो उर्वरकों रो प्रयोग करियो जा सके? जी बिल्कुल, ड्रोन के माध्यम से भी नैनो उर्वरकों का उपयोग कर सकता है। प्लस उसके अंदर अभी अगर अपन देखा जाए कि अभी स्थिति ऐसी है कि मक्का की फसल बड़ी हो गई है और बड़ी होने के बाद में फसल खेत के अंदर जा नहीं सकता और वो हाथ से स्प्रे भी नहीं कर पाता है। तो ड्रोन एक ऐसी तकनीक है, उसके माध्यम से उसी का एक सहारा बनती है किसान का कि वो बिना खेत के अंदर जाए हुए भी नैनो उर्वरकों का अपने खेत के बाहर बैठ के स्प्रे करवा सकते हैं। तो इसके अंदर उसके लागत में भी कमी आती है, प्लस उसके जो स्प्रे की दर होती है वो भी एक सतह के रूप में होती है, जो एक समान स्प्रे होता है। और जो उसके नैनो उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे वो बहुत ही कम समय के अंदर उसका स्प्रे हो जाएगा। किसान भाई जो है ड्रोन को उपयोग करे है तो इसके लिए माने कहीं प्रशिक्षण लेना पड़े? नहीं, किसान भाई को कोई प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं है हमारी तरफ से, और लाइसेंस मिलते हैं। जो ड्रोन पायलट होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, तो वो ही उसको ड्रोन को उड़ा सकते हैं। तो इनमें खर्चों की तो बढ़ जाए। जो इसमें किसान भाई को जो खर्चा आता है वो प्रति एकड़ 200 से 300 रुपए के बीच में आता है। और इस तरीके से अपन देखें तो उसका जो प्रति बीघा जो खर्चा आ रहा है वो मात्र 150 रुपए आ रहा है। अच्छा जाट साहब, किसान भाई जो है कसी कसी फसलों में नैनो यूरिया को उपयोग कर सके? जी, अपने जो नैनो यूरिया है इसका किसान भाई सभी फसलों में इस्तेमाल कर सकता है। जिस भी फसल में उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि नाइट्रोजन एक मुख्य पोषक तत्व है, तो सभी फसलों को आवश्यकता होती है उसका जीवन यापन पूरा करने के लिए। तो नैनो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन है वो सभी फसलों में इस्तेमाल कर सकता है किसान भाई। अच्छा, किसानों को जो रुझान है नैनो यूरिया के प्रति वो किस तरीका को है? जी, आज जो अपन देख रहे हैं कि नई नई तकनीक आ रही है, फसलों के अंदर बीज के अंदर भी आ रही है, पेस्टिसाइड के अंदर भी आ रही है, वैसे ही खाद के अंदर भी नैनो यूरिया एक नई तकनीक है। तो किसान भाई इसके प्रति जानकारी ले रहे हैं, प्लस उसको उपयोग भी ले रहे हैं। तो इसके रुझान काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं किसान भाइयों की तरफ से। बदन जी देखो, जो भी अपना किसान भाई आज अपनी बातें सुन रहा है, वह नैनो उर्वरक अपनाती टाइम कई कई बातों को ध्यान रखे। आप लोग कई सलाह बात के बातें हैं। जी, मेरी यही सलाह है किसान भाइयों को कि आप जब भी नैनो उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो उसकी मात्रा का जरूर ध्यान रखें। मात्रा के अलावा वो किस स्थिति पे या किस अवस्था पे फसल में स्प्रे कर रहा है उसका बहुत ही ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि नैनो उर्वरकों के अंदर जब आपके फसल 30 से 40 दिन की होती है बुआई के, उस टाइम पे स्प्रे करना ज़रूरी होता है। उसके बाद में नैनो उर्वरकों के अंदर जो अंतराल होता है एक स्प्रे से दूसरे स्प्रे के बीच में, वो 20 से 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये अंतराल होता है तो वो आराम से स्प्रे करेगा और उससे किसान भाई की लागत में भी कमी आएगी और उसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। अच्छा, किसान भाई ने कई सलाह देवो चाहो आप नैनो यूरिया के बारे में? मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इसकी जानकारी ज़रूर लें इस्तेमाल करते समय, क्योंकि सही जानकारी अगर अपन को होगी तो अपन सही टाइम पे उसको इस्तेमाल करेंगे और फसल में सही उपयोग होगा उसका। किसान भाइयों को यही सलाह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रति जागरूक हो और इसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल सर, तो अपना किसान भाई आशा करा कि आज जी की कड़ी है वह आपने खेती ने और आपने किसाना ने और अधिक आधुनिक और मुनाफेदार बनाएगा सर। बिल्कुल सर, जाट साहब बहुत बढ़िया आप जानकारी दी थी, इसके लिए धन्यवाद सर। और अब देखो किसान भाई, आज का मंडी भाव की आप बात करा तो आज गेहूं का अधिकतम भाव है 2550 2851 रुपया, मक्का पीली का 1530 2498 रुपया और जौ का भाव है 2470
2726 रुपया और सरसों का बावरिया 6600 7800 रुपया। मेथी का बावरिया है 5702 7982 रुपया। इसब गोल का बावरिया है 9000 12200 रुपया और धनिया का बावरिया है 12400 13000 रुपया। मौसम की अगर आप बात करें तो आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 85% और हवारी रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा री जरूरी सा। बिल्कुल सर। और काल का मौसम की आप बात करें किसान भाई तो देखो अधिकतम तापमान है 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, हवा में आर्द्रता 76%, हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो कार्यक्रम में तरह तरह की जानकारी भी हुई और मनोरंजन भी हुआ है। पर अब अपना कार्यक्रम को वेगो है टाइम पूरो तो चाला काल पाचा मला आणि असाक साथ माकी दोय की ओरू घणा घणा राम राम सा। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।